सकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और विघ्नों से रक्षा के लिए माता संकष्टी, सकट माता और भगवान गणेश को समर्पित होता है। अब कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और सत्यवादी था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत संस्कारी, पतिव्रता और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली थी। वे दोनों अपने जीवन को संतोष और भक्ति के साथ व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों की बिना अन्न जल ग्रहण किए कई वर्ष की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। कुछ वर्षों बाद ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से उनका घर आनंद से भर गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक जन्म से ही बहुत कमजोर था। वह बार बार बीमार पड़ जाता। वैद्य ने भी बोला, तुम्हारा पुत्र बस थोड़े दिन तक ही जिंदा रह सकता है। उसका शरीर दुर्बल रहता और कोई भी औषधि उस पर प्रभाव नहीं डालती थी। माता पिता अत्यंत चिंतित रहने लगे। वे हर मंदिर गए, हर देवता की पूजा की, परंतु पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी किसी बुजुर्ग स्त्री से मिली। उस स्त्री ने उसे सकट चौथ के व्रत का महत्व बताया और कहा, यह व्रत माता सकट और भगवान गणेश को समर्पित है। जो स्त्री इसे सच्चे मन से करती है, उसकी संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने यह सुनकर उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह सकट चौथ का व्रत अवश्य करेगी। कुछ महीने पश्चात माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। ब्राह्मणी ने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन में संकल्प लिया, हे माता सकट, यदि आप मेरी संतान के कष्ट दूर कर दें तो मैं जीवन भर यह व्रत करूंगी। उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए, दूर्वा घास तोड़ी और पूजा की तैयारी की। शाम होने पर ब्राह्मणी पूजा में बैठी। उसके घर में अधिक धन नहीं था, फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से माता सकट और गणेश जी की पूजा की। तभी अचानक एक बूढ़ी स्त्री उसके द्वार पर आई और भोजन मांगा। ब्राह्मणी ने बिना सोचे समझे पूजा का भोग उस स्त्री को दे दिया। वह बूढ़ी स्त्री प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है। माता सकट तुझसे अवश्य प्रसन्न होंगी। यह कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। रात्रि में जब चंद्रमा निकला, ब्राह्मणी ने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और माता सकट से प्रार्थना की। उसी रात माता सकट ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी भक्ति निष्कलंक है। तेरा पुत्र दीर्घायु होगा और जीवन भर स्वस्थ रहेगा। जो स्त्री यह व्रत श्रद्धा से करेगी, उसके बच्चों पर कोई संकट नहीं आएगा। अगली सुबह ब्राह्मणी ने देखा कि उसका पुत्र पहले से अधिक स्वस्थ था। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः निरोग हो गया। धीरे धीरे वह बुद्धिमान, तेजस्वी और बलवान बना। ब्राह्मण परिवार ने माता सकट का धन्यवाद किया और तभी से उस नगर में सकट चौथ का व्रत प्रचलित हो गया। तभी से यह मान्यता है कि जो माता अपने बच्चों की रक्षा चाहती है, जो संतान के लिए चिंतित है, जो घर में सुख शांति चाहती है, वह सकट चौथ का व्रत अवश्य करे। माता सकट की कृपा से संतान दीर्घायु होती है, रोग और भय दूर होते हैं, घर में धन धान्य बढ़ता है। जो स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के सभी संकट गणेश जी की कृपा से दूर होते हैं। माता सकट और गणेश जी की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही पावन कथाएं और भक्ति वीडियो रोज पाने के लिए